बातें कुछ गीत। सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। आज कुछ बातें कुछ गीत स्टाइलिश हैं, फैशनेबल हैं, आपको 60, 70, 80 के दशक में ले जाना चाहता है, जब आप बॉलीवुड के सितारों के फैशन से प्रभावित होकर उस तरह की पोशाक या अंदाज, एक्सेसरीज का इस्तेमाल होते देखते थे या करते थे। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के रिलीज होते ही उसकी सफलता उसके फैशन को मार्केट में ले आती थी। तब उसे आम जन बड़े ही प्यार से अपनाता था। आपके साथ भी अगर ऐसी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए www.facebook.com/VVS मुंबई पर, और एक बार फिर अपने उस दौर में जाके कुछ क्षण जीवंत कर लीजिए। फैशन की बात है तो जाहिर है आज की ये बातें लड़कियों और महिलाओं से खास करके जुड़ी नजर आती हैं, और आज का ये अंक भी हम उन्हें ही समर्पित करते हैं। डिस्को आउटफिट से लेकर फ्लेयर्ड पैंट से लेकर वॉल्यूमिनियस हेयर, 60-70 के दशक के फैशन के एक्सपेरिमेंट्स का ये दौर था। आज 70-80 के दशक के फैशन की बातें हैं, कुछ बातें कुछ गीत में। अब आपको ये बताना है, जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत के संगीतकार कौन हैं। मधुबाला इसमें हैं, और उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको बताना है जो आउटफिट उन्होंने पहना है वो बहुत ही लोकप्रिय है। आपको बताना है उसका नाम, कि वो किस नाम से उनकी उस ड्रेस को जाना जाता है। गाना बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं, और मधुबाला ने इसे पहना था। चलिए कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा
डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। जवाब आपका एकदम सही है। संगीतकार का जो जवाब है वो है नौशाद जी। और जहाँ तक बात ड्रेस की थी तो बहुत कम जवाब ऐसे आए हैं जो ये बताते हैं कि इस ड्रेस को जो है अनारकली नाम से आज भी जाना जाता है। कहने का मतलब फिल्म जो है ये ड्रेस लेकर आई है और तमाम उत्सवों में, शादियों में, समारोहों में हम देखते हैं कि ये ड्रेस आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। 1970 का दशक भारतीय और पश्चिमी दोनों ही तरह के विविध फैशन के प्रकारों को समेटे हुआ था, जिसमें मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट्स, क्रॉप टॉप और रंगीन साड़ियों का ये समय था। हमारी एक श्रोता लिखती है, फैशन का चलन फिल्मों से शुरू हुआ है, नायक और नायिका बदलते समय के अनुसार बदलते रहे हैं। बेल बॉटम, कुर्ता, धोती, तंग पैंट, साड़ी, चूड़ीदार, स्कर्ट, फ्रॉक आदि इस तरह के बाल बनाने का स्टाइल भी बदलता गया। इस तरह के फैशन को पूरी तरह हम वास्तविक ज़िंदगी में अपना तो नहीं सकते थे, लेकिन कई तरह से उसे अपनाया भी है, ऐसा मानना है हमारी इस साथी का। हमारे एक साथी हैं, श्रोता साथी, वो लिखते हैं, मुझे फ़ैशन के साथ रहना बहुत पसंद है। ये शौक है, प्रेरणा मुझे मेरे चॉकलेटी जो हीरो रहे हैं देव आनंद से मिली है। उनके ख़ास टाइप के शर्ट मैंने अपने लिए बनाए थे। उनकी डेनमार्क फैशन की टोपी आज भी मेरे पास है। मुझे डिज़ाइनर फैशन के शर्ट आज भी पसंद है। मेरा एक शर्ट दिन में एक अंदर थाईलैंड राष्ट्र में जब मैं घूमने गया था तब बनवा लिया था। उस फैब्रिक की बात ही कुछ और है और वो आज भी है। जब भी दूसरे स्टेट या राष्ट्र में मैं घूमने जाता हूँ, मौका मिलता है तो मैं शर्ट की ख़रीदारी अवश्य करता हूँ। देखिए, आपने अपने जो फैशन की जो बात है, जो अंदर से छुपा हुआ जो आपका सौंदर्य है, वो बाहर कपड़ों में निखर कर आ ही गया, आपकी बातों में भी आ गया है। ये बातें यूं ही आगे चलती रहेंगी। अब आपको ये बताना है, ये जो फिल्म थी वक्त, इसका बहुत ही प्यारा सा गाना है आशा भोसले और महेंद्र कपूर का। ये किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है? हम जब सिमट के आपके, है ना, पहलू में आ गए। दो कलाकार हैं, मतलब नायक और नायिका। और इसी नायिका की जब हम बात करते हैं तो इनका जो पहना हुआ चूड़ीदार पायजामा और जो तंग कुर्ता था वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ। साथ ही साथ इनकी हेयर स्टाइल भी बहुत पॉपुलर हुई। बहरहाल बहुत सारी बातें बता दी हैं आपको। आपको जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिए, नायक नायिका कौन है? जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, लहरा के अपने आप जवां जुल्फ खुल गई, हम अपने दिल पसंद पनाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए।
चिताओं की परछाइयों तले, हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले, शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। कहना ना होगा कि आपने बिल्कुल सही पहचाना है। सुनील दत्त और साधना पर ये गाना फिल्माया गया था। आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। हम बात फैशन की कर रहे थे। बेल स्लीव्स, फ्लेयर्ड पैंट्स, फ्रंट टाइंग ब्लाउजेस, पोला डॉट्स, अनारकलीज, मैन इंस्पायर्ड फैशन, वॉल्यूमिनियस हेयर, ओवरसाइज्ड सनग्लासेस, फ्लॉपी हैट्स, थाई हाई स्लिट्स, विंग्ड आईलाइनर्स, स्विमसूट, साड़ी के विविध फैशन, ये फिल्मों ने समाज को दिए हैं, भारतीय समाज को। हमारी एक साथी लिखते हैं, हमारे जीवन में फैशन की दस्तक हिंदी फिल्मों ने ही दी है। फैशन के रंग बहुआयामी हैं, इसका कैनवास बहुत विस्तृत है, सादगी भी है, एक फैशन ही है। कहने का मतलब है कि सादगी में भी फैशन है, और फैशन ऐसा हो जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम हो। साथ ही इन्होंने एक समझाइश भी दी है, और बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम समाज में रहते हुए इस बात का भी ध्यान रखें। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि फिल्मों से स्टाइल या फैशन का असर, ये आज की थीम है। तो कुछ स्टाइल बोलने की भी याद आती है। हमारी एक अध्यापिका थी जिनके गालों पर डिम्पल्स पड़ते थे। वो दुर्गा खोटे जैसी हंसकर प्यार से बोलती थी। एक सब्जी वाला गाड़ी लेकर आता था, वो जॉनी वॉकर जैसी आवाज़ निकालकर ऊंचे स्वर में पुकार के आकृष्ट करता था। तो जो किराने की दुकान वाले थे, उनके भैया के बोलने का ढंग ओम प्रकाश जी जैसा था, या उन्होंने उसे अपनाया था। ये असर एक झटके में याद आता है। और ये आपको याद आया है, ऐसी बहुत सारी हमारे श्रोताओं को बातें याद आ रही होंगी, फैशन से जुड़ी हुई, अंदाज से जुड़ी हुई, स्टाइल से जुड़ी हुई। अगर याद आ रही हैं तो आप ज़रूर बताइए। ये जो है गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम आपको बताना है। कलाकार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें शबाना आज़मी है, नीतू सिंह है, अमिताभ बच्चन हैं और विनोद खन्ना हैं। इस गाने को गाया है आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलन सिंह और अमित कुमार ने। मजरूह का गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस फिल्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें नीतू सिंह है। नीतू सिंह जी ने जो है फ्लैट पैंट्स जो है इसका प्रचलन कराया, यूँ कह सकते हैं। उनको देखकर कई लोगों ने इस तरह की पैंट्स पहनी। फिलहाल आपको फिल्म का जो है नाम हमें बताना है। अजी ठहरो जरा देखो, कुछ सोचो जरा समझो। अजी ठहरो जरा देखो, कुछ सोचो जरा समझो। हम तो मर जाएंगे लेके तेरा नाम, टूट गया जब दिल तू जीने से क्या काम। हम तो चले जो कहा सुना हो माफ कर देना। हो जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। हमको वहाँ ना बुलाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। प्यार ना जाने पापी दुनिया,
अजी सुनिए जरा सुनिए, ऐसे नाना मत बनिए। हम तो कट जाएंगे अब गाड़ी के नीचे, वो आने वाली है 2 घंटे के पीछे। ऐसा है तो हाथ लगा कर हमको उठाना। ओ लेटे रहिए मौसम है सुहाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। प्यार हमारा सच है कितना, दिखला दे हम दोनों। तेल छिड़क कर आग लगा ले, जल जाए हम दोनों। जल्दी कर मेरी जादू, जल्दी कर मेरी जादू। अजी 2 पल रुक जाना, ये हंसेगा ये जमाना। हमने तो कर ली है जलने की तैयारी। डब्बे में पानी था तेल नहीं था प्यारी। माचिस में भी आग नहीं है, कैसा जमाना। ओ लाइटर से काम चलाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो। परवरिश फिल्म का ये गीत था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि मैं छोटी थी तब मेरा साधना कट था जो बहुत लोकप्रिय था उस वक्त। मुमताज़ जैसे टाइट लेगीज जिन्हें तब स्लैक्स कहा जाता था वो भी हम पहनते थे। बॉबी की डिम्पल जैसा पोल्का डॉट्स वाला कमीज़ और शॉर्ट्स स्कर्ट्स भी थी मेरे पास। मेरी माँ मेरे लिए सब लाती थी और मुझे ये सब कपड़े पहनने में बड़ी शर्म आती थी क्योंकि कोई और सहेलियाँ ये सब नहीं पहनती थी। अब सोच के अच्छा लगता है उन दिनों के बारे में। क्या बात है। हम चाहते भी हैं कि इसी तरह की अच्छी यादें जो हैं हम अपने साथ आगे लेते चले जाएं, और जो बुरा कुछ होता है या जो डर है, भय है, तकलीफ़ है, उसको थोड़ा पीछे छोड़ते हुए दुखों को हम अच्छी बातों के साथ में आगे बढ़ते चले जाएं। अब अच्छी बातों की जब बात आई है तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की थीम फैशन 70 से 80 का दशक बहुत ही खूबसूरत गया है। हमने अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना, मिथुन चक्रवर्ती बचपन में उनके स्थानों में जूते जैसे पहनते थे, कपड़े पहनते थे अमिताभ जी। स्टाइल था, चलने का स्टाइल था, पोस्टर उस समय चलता था, दिखता था, जूते पहनते थे। बस पुरानी यादें हैं। कहने का मतलब ये जो शब्द इधर उधर हुए हैं, इन तमाम बातों में पुरानी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। गोल्डन दिन लद गए हैं, वो जब भी याद करो तो मुस्कुराहट आ जाती है। बड़े मस्त फैशन थे वो। क्या बात है। अच्छे फैशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा और फैशन कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे बॉबी फिल्म की, तो उनका बहुत ही लोकप्रिय जो ड्रेस थी उसका नाम आपको बताना है। अभी हमने अपने एक साथी जो जिन्होंने अपने बारे में बताया उसमें उस स्टाइल का हमने नाम भी बताया था आपको। संगीतकार का नाम एक बताना है आपको, और साथ ही ये बताना है कि इस फिल्म से कौन सी ड्रेस जो थी वो बहुत लोकप्रिय हुई थी। डिम्पल कापड़िया ने वो ड्रेस पहनी थी। ठीक है, चलिए फिलहाल इस गाने में भी वो ड्रेस जो है वो पहनी हुई है। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में सुनते हैं इस गाने को। संगीतकार का नाम आपको बताना है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के 2 नवाबों की गाड़ी
पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए। अच्छा मैं कहती हूँ, अक्सर कोई लड़की सुहाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहती है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की, हाँ अक्सर कोई लड़का, हाँ हाँ अक्सर कोई लड़की इस हाल में। चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम। मुझे रात दिन नहीं और का, कभी तेरी याद कभी तेरा नाम, सब रंग दुनिया के फीके लगते हैं, एक तेरे बोल बस मीठे लगते हैं, लिखे हैं बस तेरे सजदे इस जबी पर, जिंदा हूँ मैं तेरी बस हाँ पर नहीं पर। अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर अब मुश्किल चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम 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 तुम। जी हाँ, बॉबी फिल्म का पोल का डॉट्स जो है ये स्टाइल जो था और स्कर्ट ये बहुत लोकप्रिय हुआ था। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं, अच्छा संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आपने सही जवाब दिया है कुछ ने, और ये जवाब भी कुछ का सही आया। मुझे लगता है ये जो जवाब है ये आप बराबर देंगे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को गाया है। आपको फिल्म का नाम बताना है। उसके पहले सिर्फ इतना कहना है कि हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि इंसान का फैशन है उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, बॉलीवुड इससे अछूता नहीं है। जो समय बीतता है एक नया फैशन आ जाता है, किसी फैशन से जो दीवाने हैं, जो प्रभावित होते हैं, वो इंसान हैं, स्वीकार करते हैं और इससे उनकी एक अलग इमेज भी बनाते हैं। मतलब नायक नायिकाओं की भी बनती है, साथ ही साथ जो उसे अपनाते हैं उनकी भी, उनको ये लगता है। अच्छा, एक और हमारी साथी, उन्होंने बड़ा ही एक रोचक सा एक वाकया बोल लीजिए या बात जो है वो हमारे साथ शेयर की। आप कहती हैं फैशनेबल होने के लिए दर्जी अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी होता था, वरना सब कुछ ओप्स। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने दर्जी को जो है ब्लाउज़ रेखा फैशन का बंद नेक वाला सिलाने के लिए दिया था
और उसने बाप रे बाप उसका जो हाल किया, सोचकर आज भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज गुस्सा नहीं होना चाहिए, आज उस बात पर प्यार आना चाहिए कि आप उस वक़्त वो काम करना चाहती थी। फ़िलहाल फ़ैशन तो आप कभी भी कर सकती हैं और आप करती ही होंगी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारे एक मित्र ने बड़े ही दुःख के साथ ये लिखा है कि मेरे चाचा जिनका फ़ेवरेट था राजेश खन्ना का अंदाज़, जो पिछली बार कोरोना में उनकी जो है डेथ हो गई है और वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो हाँ, उन्होंने आगे ये लिखा है कि चाचा जो है राजेश खन्ना जैसे शर्ट बनवाते थे, जो आगे 2 पॉकेट रखते थे। क्या बात है! तमाम तरह की यादें आपको आ रही हैं। बात फ़ैशन की हो तो ये सब फ़िल्में देखकर ही हमारे जीवन में आता है, ऐसा मानना है हमारे एक साथी का। चाहे कपड़ा हो, हेयर स्टाइल हो, गहना हो, घर मकान बनाने में भी फ़िल्मों में दिखाए गए घर की डिज़ाइन पर ही हम घर बनवाते हैं। ये भी एक बात है और सचमुच में है, असर तो होता ही है। अच्छा एक बात है, आँखों में आपने देखा होगा कि विंग्ड आईज़ जो हैं, आई लाइनर्स जो हैं, आँखों में लगाने का पहले बहुत प्रचलन था और हमारे कई साथियों ने इसे अपनाया भी होगा। आँखों में जो है पंख लगाते शेड्स जो हैं, ऐसे दिखता था जैसे कि पंख लगे हुए हैं। इसके द्वारा, इस मेकअप के द्वारा जो है आँखें खूबसूरत तो दिखती ही थी और बड़ी भी नज़र आती थी। ऐसा ही इस गीत में भी है, लेकिन आपको इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बताना है। जी हाँ, आपको फ़िल्म का नाम बताना है। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। मुलाकात पर
खता बख्श दो गर खता हो गई। दो कलियां फिल्म का गीत अभी आपने सुना, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं हिप्पी इंस्पायर्ड बेल बॉटम की और जंपसूट पलाजोस की। इस आउटफिट को जिसने लोकप्रिय किया उस हीरोइन का नाम आपको बताना है, उस नायिका का नाम आपको बताना है। गाना उन्हीं का है, फिल्म का नाम भी आपको बताना है और उस नायिका का नाम भी आपको बताना है। चलिए सुनिए इस गाने को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। यादों की बारात फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। प्रश्न ये भी था कि नायिका कौन है जिन्होंने फैशन अपनाने पर मजबूर कर दिया, मतलब इतना प्रभावित किया। जी हाँ, ज़ीनत अमान।
अच्छा, हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं, श्याम जी मुझे याद है 1977 में बेल बॉटम का रिवाज था। उस वक्त मैंने जीन्स के कपड़े से एक नीला बेल बॉटम टेलर से सिलवाया था। उस वक्त मैंने बॉटम 36 इंच घेर जो है नीचे का 36 इंच रखा था। चलने से पूरी गली और सड़क जो है वो साफ हो जाती थी। सचमुच में ऐसा भी होता था, लेकिन फैशन तो फैशन है। क्या बात है। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं, मेरे चाचा जी भी हर नया फैशन अपनाते थे। वे स्मार्ट भी थे। उन्होंने सबसे पहले गुरु कुर्ता पहना था। क्या बात है। चलिए, हमारे इस विषय के साथ साथ आपने अपने चाचा जी को भी हमारे साथ याद किया। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि पिछले कई सालों से देश में फैशन जो है सशक्त अभिव्यक्ति का साधन बनकर भी उभरा है और फिल्मों में दिखाई देने वाले चमचमाते अनोखे फैशन के तरीके हमें भी आकर्षित किया करते थे और करते हैं। 60, 70, 80 के दशक में फिल्मों में नया मोड़ आया और फैंस को फैशन की दुनिया से रूबरू कराया। वो चाहे लिबास हो या बालों का स्टाइल हो या गहने हों, जैसे विश्वजीत जी का वाइट ड्रेस, देवानंद जी का गले में स्कार्फ, साधना जी के बालों के स्टाइल, ऋषि कपूर जी के टी शर्ट्स, स्वेटर्स, सभी को दर्शकों ने सराहा और अपनाया भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गाना है, ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है और इस गाने को या इस फिल्म से या इन्होंने जो ड्रेस पहनी थी उस ड्रेस को किस नाम से पुकारा जाता है या किससे ये लोकप्रिय हुई है? अभिनेत्री का नाम आपको बताना है, साथ ही इस ड्रेस का भी जो है आउटफिट का नाम भी आपको बताना है जो लोकप्रिय है। चलिए सुनते हैं स्वर लता मंगेशकर का। बर्बाद होती है हर बार।
आपने सही पहचाना है, फ़िल्म महबूब की मेहंदी और जो नायिका हैं, वो हैं लीना चंदावरकर, जिन्होंने इस गाने में जो ड्रेस पहनी थी, वो बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। लहंगा, लंबी चोली के साथ था ये और बहुत ही लोकप्रिय रहा है और है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़े ही स्टाइल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि आज जो आप गाने सुन रहे हैं, वो गाने इस तरह के हैं जिन्होंने फ़िल्मों पर मतलब पर्दे पर आकर आपको प्रभावित किया, उस दौर को प्रभावित किया और जो फ़ैशन करने वाले लोग थे वो उनसे जुड़े और फिर मार्केट में उस तरह की जो बातें हैं वो हुई हैं। कपड़े पहनना एक अलग बात है, साफ-सुथरा रहना एक अलग बात है, लेकिन फ़ैशनेबल रहना, स्टाइलिश रहना ये भी तो अलग बात है। ऐसे ही मानने वाले काफ़ी लोग थे और उन्होंने उस दौर को बदला और आज भी ऐसा ही कुछ होता है, अलग-अलग तरीके से हम अलग दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन यही है कि तमाम बातों के साथ में हम अपनी मर्यादाओं का भी पालन करते रहें। हम इस बात का भी ध्यान रखें कि कौन से कपड़े किस जगह पर बेहतर लग सकते हैं और ऐसा हम करते भी हैं, मैं ये मानता हूँ। बहरहाल आगे बढ़ने की बात है तो आगे हम बढ़ेंगे ही। अब जो गाना है आपको ये बताना है कि ये कौन-सी अभिनेत्री पर फ़िल्माया गया है और इसमें जो मैंने कहा था आपसे कि विंग्ड आईलाइनर्स जो होते हैं उस वक़्त 70s के जो दशक में 80 के दशक में 1980 के दशक में आँखों पर एकदम ऐसा लगता था जैसे कि आँखों में पंख लग गए हों। तो ये जो है कौन-सी नायिका है जिन पर ये गाना फ़िल्माया गया है? आपको बताना है। ला 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 ले ला आ रहे ला 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 रे ला ला रे ला ला रे ला रे ला 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 भाई बदूर अब जाएंगे कितनी दूर भाई बदूर अब जाएंगे कितनी दूर नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर हो भाई बदूर अब जाएंगे कितनी दूर नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर डर लागे क्या होगा पीछे कोई
सायरा बानू पर ये गाना जो है फिल्माया गया था, फिल्म पड़ोसन थी। और अब फैशन पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, सब अधिकतर फैशन महिलाओं के लिए ही है। खूबसूरत साड़ी, सलवार कुर्ता, नए जेवर, नेल पॉलिश, पाउडर, सुंदर बालों के शैम्पू, कानों के लिए बाली, खूबसूरत गालों के लिए लाली, एक से एक परिधान, खूबसूरत गीत भी उन पर ही फिल्माए गए होते हैं। जहाँ तक आदमियों की बात है तो उनसे इनका मानना है कि महिलाएं ही खूबसूरत दिखती हैं। नया गागर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, सब तो उनके पास, क्योंकि वो है ख़ास। 70, 80, 90 के दशक में बहुत सारे फैशन में बदलाव आए हैं। पहले लेने जाना पड़ता था फैशन के सामानों को, आज घर बैठे देख भी लो, ले भी लो ऑनलाइन। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, सावन भादो का ये गीत भी आपने लिख कर भेजा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है आपका ढंग था, और आपको इस विषय को देखने का अंदाज़ आपका वो भी विशेष था। बहरहाल, जहाँ तक हम मुमताज़ की बात करते हैं तो उनके साड़ी पहनने का अंदाज़, उनका डांस तो था ही बेहतरीन। आज ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। मुमताज़ और शम्मी कपूर पर यह फिल्म आया गया है। फिल्म का नाम आपको बताना है। गाया है इसे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ब्रह्मचारी फिल्म का ये गाना था। और
हेलन की जहाँ तक बात है, उनके साड़ी के पहनने का जो अंदाज़ है वो उस वक़्त बहुत लोकप्रिय था। ऐसे ही जब हम ज़ीनत अमान और परवीन बॉबी की बात करते हैं तो नए दौर की हीरोइन के रूप में इन्हें देखा जाता रहा है और इन्होंने उस वक़्त को बदला और नए फ़ैशन को समाज में कह सकते हैं हमारे देश के जो लोग हैं उनके बीचों में इन्होंने लाया। हीरोज़ की जब हम बात करते हैं तो वो प्रिंटेड शर्ट्स पहनते थे और फिर हीरोइन्स की जब बात करते हैं तो चोकर्स, हेडबैंड्स, जंपसूट, पलाजोज़ और ख़ास करके हेलन के एग्ज़ैगरेटेड हेड एक्सेसरीज़ और मैचिंग जो एक्सेसरीज़ थी वो भी उस वक्त लोकप्रिय थी। ये गीत जो है कौन सी फ़िल्म का है आपको बताना है, फ़ैशन पर ही है हल्का-सा। बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की सड़क पर अकेली चली जा रही थी। फकत नाम को उसने पहने थे कपड़े, अजंता की मूरत नजर आ रही थी, नजर आ रही थी। कोई मन चला उससे टकरा गया, कोई मन चला उससे टकरा गया। मेरे दोस्त तो तुम करो फैसला, खता किसकी है किसको दे हम सजा। मेरे दोस्त तो तुम करो फैसला, खता किसकी है किसको दे हम सजा। हुआ हादसा जो वो कैसे न होता, के बन के कयामत वो निकली थी घर से, वो निकली थी घर से। न देखे कोई तो शराफत है उसकी, जो देखे तो कुछ भी छुपे ना नजर से, छुपे ना नजर से। कोई दिल जला मुफ्त मारा गया, कोई दिल जला मुफ्त मारा गया। मेरे दोस्त तो तुम करो फैसला, खता किसकी है किसको दे हम सजा। मेरे दोस्त तो दोस्ताना फिल्म का ये गीत था और अब कार्यक्रम का समापन एक गीत के साथ हो। इसके पहले कहना यह है कि हमारे एक साथी लिखते हैं, वैसे फैशन कोई बुरी चीज़ नहीं, मगर फैशन में फूहड़ता हो वो पसंद नहीं। फैशन सिर्फ लिबास का नहीं, फैशन कई तरह का होता है जो हमें प्रभावित करता है। कहने का अर्थ यही है कि फ़ैशन तो दुनिया में है ही, हर एक अंदाज़ और पहनावा जहाँ उसे दर्शनीय खूबसूरत बनाता है, वहीं फिल्मों के प्रभाव से भी समाज अछूता नहीं रहता है। फिल्में हमारी नज़रों को, मन को, दिमाग को जाने अनजाने प्रभावित करती ही हैं। बहरहाल आखिरी गीत है, आपको बताना है फिल्म का नाम और ये गाना किस हीरोइन पर फिल्माया गया है, ये भी बताना है, स्टाइलिश हीरोइन पर। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो।
रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से रात बाकी बात बाकी। परवीन बाबी, फिल्म नमक हलाल। इनका जो लोकप्रिय किया हुआ फैशन था वो था नेक कर्चिफ स्कार्फ। अब इसी के साथ मुझे यानी जी शाम को कुछ बातें कुछ गीत से दीजिए इजाजत। नमस्कार।